बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैनचेस्टर से सईद ख़ान। आज का जो मौजू जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि अब इलेक्शंस काफ़ी हद तक होते नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसमें दो तीन चीज़ें जो हैं, मैं वैसे तो खैर माशाल्लाह हमारे सारे दोस्त अवाम बड़ी ज़हीन हैं और समझदार है, लेकिन फिर भी एक याद दहानी के तौर पे कि एक तो जो सबसे बड़ी बात मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो भी आपके हलके में जो भी उम्मीदवारान हैं, उनमें एक चीज़ को ये देखें कि क्या वो आपके ही हलके में रहते हैं, रिहायशी हैं, या पैराशूटर हैं कि सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास आ गए हैं, और उनका कितना वक्त आपके हलके में गुजरता है। फिर दूसरी चीज़ ये कि क्या तालीम याफ्ता हैं, कोई अच्छा कारोबार, अच्छा कोई ज़रिया रोज़गार उनका है बाइज़्ज़त, या सिर्फ सियासत ही उनका कारोबार है। इस चीज़ को भी देखें। तीसरा ये है कि क्या वो जो भी लोग हैं, आपको क्या लगता है कि वो इलेक्शन के बाद जीतने या हारने के बाद आपको अवेलेबल रहेंगे या नहीं, दोनों सूरतों में। क्योंकि होता ये है कि जो जीत जाता है वो भी गायब हो जाता है कि अब तो मैं जीत गया हूँ, और जो हार जाता है वो भी गायब हो जाता है कि अच्छा जी इन्होंने मुझे वोट नहीं दिए तो बस अब गायब हो जाओ। जबकि मैं समझता हूँ जो हकीकी आपका नुमाइंदा होता है वो मौजूद रहता है। और इसी तरह जो एक और जो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम चीज़ है, वो ये है कि इखलाकी तौर पे तो हमने देखना ही है। ये खाली ज़िम्मेदारी शायद मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की नहीं है कि वो 62-63 को देखे। अगर वो 62-63 के को आइन में डाला गया तो उसकी वजह यही है कि हमें थोड़ा सा तो किरदार देखें ना, वरना अब जो है वो हम किसी जानी, शराबी, कोकेनी को या किसी भी कातिल को, किसी दहशतगर्द जो है जहन वाले बंदे को भी अगर इलेक्ट करके भेज देंगे तो फिर वो असम्बली में भी हमें वही आवाज़ें आती हैं कि जला दो, घेराव कर लो, मार डालो। तो और या जिस तरह से वो लड़ाइयाँ मारकटाइयाँ हो रही होती हैं, तो ये चीज़ देखें। और दूसरा ये देखें कि इसमें मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्तों से, पिलडैट की जो है वो पिछले 5-10 साल की जो पार्लियामेंट की कारकर्दगी है उसका उन्होंने एवेल्यूएट किया हुआ है, जायज़ा लिया हुआ है। उसमें देखेंगे कौन से ऐसे पार्लियामेंटेरियन थे, ख़ासतौर पे वो कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसके पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनकी कारकर्दगी सबसे अच्छी रही है, प्रोडक्टिव जो है वो पार्टिसिपेशन असम्बली की और सेनेट के इजलास में रही है। जैसे मैं उसकी मिसाल दूंगा कि मुश्ताक अहमद खान है जमात इस्लामी के, वो हर मौजू पे बोलते हैं, पूरी तैयारी के साथ बोलते हैं, और एक बहुत सारे शायद ऐसे बिल्स हैं जो कि आईने पाकिस्तान से मुतसादिम से, जिनको उस शख्स ने तनहा जो है वो रोका है। इसी तरह ही अब्दुल अकबर चित्राली साहब भी जमात इस्लामी के, उनकी भी आप कारकर्दगी देखें। उससे पहले अगर हम देखें एक MNA है, लेकिन अगर जब कारकर्दगी की बात आती है तो पता लगता है कि जी वो नंबर 1 है। फिर इतना तो इसमें अब ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं, वो ये 2-3 चीज़ें मैंने दरख्वास्त करनी थी। बाकी फिर इंशाल्लाह कुछ और मौज़ूआत भी हैं जिन पे हम बात करते रहेंगे। तो फ़िलहाल तो ये है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन्स लोगों की अब काफ़ी शुरू हो जाएंगी, और ख़ासतौर पे आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद वो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। बहरहाल मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर तो इस हक़ में हूँ कि आवाम को ही फ़ैसला करने दें कि कौन अहल है और कौन नाअहल है, अनटिल अनलेस के को बहुत ही किसी ने को बड़ा ऐसा कोई जुर्म साबित हो जाए। और जो है जब तक अगर जुर्म साबित नहीं होता तो वो कानून की ज़बान में वही कहते हैं कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो इसलिए ये है कि बस अब जो इलेक्शन तो हो रहे हैं, तो इन तमाम 2-3 की गुजारिशात थी कि इन चीज़ों को देख के अपने हलके में देखें कौन से ऐसा उम्मीदवार है जो डिज़र्व करता है आपका वोट। सिर्फ ये देख लेना कि नहीं जी वो रात को 2 बजे भी अगर मेरा बेटा चोरी में पकड़ा जाएगा या डाका मारता पकड़ा जाएगा तो वो छुड़ाने आ जाएगा, या वो बदमाश है तो इसलिए उससे डर के वोट देना। वोट आपने आपकी एक अमानत है, अल्लाह ताला की तरफ से दी गई, मैं समझता हूँ ज़िम्मेदारी है, तो उसको उसी एहसास से ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करें। तो यही बस दरख्वास्त करनी थी। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे, अपनी अमान में रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।